बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू डिसेंट ट्यूशन एकेडमी। मेरा नाम है अनीस खान और आप इस वक्त मौजूद हैं डिसेंट ट्यूशन एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड 9424। आज उसका हमारा सेकंड लेसन है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें कहा गया है कंसीडर अ 5-sided डाइस हैविंग zeros on all 4 faces and 100 on the 5th face. What is the chance that if a dice rolled the person gets the number 100? ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है और डाइस जिसे हम अपनी ज़बान में लूडो का जो होता है दाना वो कहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक ऐसी डाइस दी गई है जिसकी 5 साइड्स हैं। आमतौर पर तो डाइस के 6 साइड्स होते हैं, लेकिन इस सवाल में जो डाइस है उसके 5 साइड्स हैं और उसने कहा है कि डाई के जो 4 फेसेस हैं उनके ऊपर 0 लिखा हुआ है और जो बाकी एक फेस बच जाता है 5th, उसके ऊपर 100 लिखा हुआ है। को ऐसी डाइस है जिसके 5 साइड्स हैं, चारों साइड्स पे 0 लिखा हुआ है और जो 5वीं साइड है उसके ऊपर 100 लिखा हुआ है। अब हमें ये फाइंड करना है, चांस या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक बंदा डाई को रोल करता है और उसका नंबर 100 आ जाता है। तो सॉल्यूशन में अब हम सबसे पहले सैम्पल स्पेस लिखेंगे। एस जो है वो सैम्पल स्पेस को डिनोट करता है कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम किस चीज़ को सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो सैम्पल स्पेस जब इस सवाल के लिए हम बनाएंगे तो डाई की बनाएंगे जिसकी 5 साइड्स हैं, 4 साइड्स पे 0 हैं, तो 4 बार हमने 0 लिख दिया और 5वीं साइड के ऊपर 100 लिखा हुआ था तो हमने 100 लिख लिया। तो एन ऑफ एस मतलब सैम्पल स्पेस के अंदर कितने पॉइंट्स हैं, तो 5 इसके पॉसिबल आउटकम बन रहे हैं, तो एन ऑफ एस हमारा 5 हो जाएगा। उसके बाद हमें जो चीज़ फाइंड करनी है अब उसकी तरफ हम जाएंगे। हम एक इवेंट डिनोट करवाएंगे कि लेट ए डिनोट द इवेंट दैट पर्सन गेट्स द नंबर 100। ए हमारा जो है फेवरेबल आउटकम होता है कि हम क्या चीज़ अपने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उसको हमने ए का नाम दिया कि लेट ए डिनोट द इवेंट दैट पर्सन गेट्स द नंबर 100। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का एक आसान सा फार्मूला होता है जिसे हम पी ऑफ ए डिनोट करते हैं। पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए का मतलब है जो हमें चीज़ चाहिए, मतलब हमारे फेवर में जो है, और एन ऑफ एस का मतलब है कि पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। तो इसमें अब हम वैल्यू पुट करेंगे। पी ऑफ ए उसी तरह आ गया। एन ऑफ ए देखें, एन ऑफ ए हमें 1 हमने लिखा है, क्यों कि हमें 100 का फाइंड करना है और एस में अगर हम देखें तो 100 एक ही बार आया हुआ है, तो एन ऑफ ए हमारा हो जाएगा 1 और एन ऑफ एस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम कितने थे, तो वो 5 थे, तो एन ऑफ एस हमारा आ गया 5। तो प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई 1/5। 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। अब 0.2 को हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20% आ जाएगा। तो हम लिख देंगे जी कि देयर इज़ 20% चांस दैट पर्सन गेट्स द नंबर 100। यहाँ पर मैंने चेंज लिख दिया है, सॉरी, आप इसको चांस लिख देंगे, CHANCE, जी की जगह आप सी लिख देंगे तो चांस बन जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 7 है उसकी स्टेटमेंट देखें। अ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक हैज़ रेडियस ऑफ 1.25 मीटर एंड हाइट इज़ 3 मीटर, कैलकुलेट्स इट्स वॉल्यूम। के सिलेंडर का हमें रेडियस दिया गया है और उसकी हाइट दी गई है और हमें कहा गया है कि उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें। तो सॉल्यूशन के लिए जी हम पहली चीज़ जो हमें क्वेश्चन में गिवन है रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, तो हम लिख लेंगे आर इक्वल टू 1.25 मीटर। उसके बाद हमें सिलेंडर की हाइट दी गई है
तो हाइट को हम h से डिनोट करेंगे और वो है जी 3 मीटर्स। और कैलकुलेट्स इट्स वॉल्यूम, तो v हमें फाइंड करना है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला आपने याद रखना होगा, वो है जी पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला जब हमें पता होगा तो आसानी से हम अपने सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो इस फार्मूले में बस वैल्यू पुट करते हैं, v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। v उसी तरह नीचे आ जाएगा वॉल्यूम। पाई की जो वैल्यू होती है वो आपने याद रखनी है, 3.14 होती है। ये एक इर्रेशनल नंबर होता है। इसकी अगर फ्रैक्शन में वैल्यू लिखें तो वो 22/7 होती है, और अगर पॉइंट में लिखना चाहें तो 3.14 इसकी वैल्यू होती है। आगे फिर आर है, तो आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1.25 मीटर, और ऊपर उसके स्क्वायर आ गया। और आगे एच वो है 3 मीटर। तीनों वैल्यूज़ हमने लिखनी। अब अगले स्टेप में हम 3.14 को उसी तरह लिखेंगे। अगला जो नंबर है 1.25, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसका हम स्क्वायर निकाल लेंगे। स्क्वायर निकालने का तरीका ये होता है कि उस नंबर को अपने आप के साथ ज़रब दी जाती है। तो 1.25 मल्टीप्लाई 1.25 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.5625। साथ m था तो m का स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा। और अगला जो तीसरा नंबर है 3 मीटर, उसको हमने उसी तरह लिख दिया है। अब लास्ट स्टेप में ये तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3.14 मल्टीप्लाई 1.5625 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमें आंसर मिल जाएगा 14.726। और ऊपर देखें तो m2 जो आया था हमारा r के साथ और h के साथ भी एक m है, तो m2 और एक m जो h वाला है वो तीनों मिलके m3 हो जाएंगे। तो ये हमारा फाइनल इस क्वेश्चन का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। पॉइंट के बाद आपका अगर एक डेसिमल तक भी आंसर ठीक है तो उसको करेक्ट माना जाता है। मतलब अगर आपका आंसर 14.7 समथिंग आ रहा है तो वो भी ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें कहा गया है आवाज़ मदर इज़ 3 टाइम्स ओल्ड एज आवा। ये एज वाला क्वेश्चन है और अक्सर पेपर में पूछा जाता है। इसमें जी पहले हमें एक रिलेशन दिया गया है, एक लड़की है आवा और उसकी मदर की एज का, कि जो उसकी वालदा हैं मदर, वो उसके 3 गुना उससे बड़ी हैं। पहला रिलेशन ये हमें मिल गया। उसके बाद कहा गया है हर ग्रैंड मदर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज आवाज़ मदर। जो दूसरा रिलेशन है वो उस लड़की की ग्रैंड मदर यानी दादी और उसकी वालदा की एज के दरमियान है, कि उसकी जो दादी हैं वो उसकी माँ के उम्र के दुगना उनकी उम्र है। तीसरा रिलेशन जो दिया गया है वो कहा गया है सम ऑफ देयर एजेस इज़ 120, कि तीनों की जो एज है आवा की, उसकी मदर की और उसकी ग्रैंड मदर की, उनका सम 120 आता है। और हमें पूछा यह गया है कि हाउ ओल्ड इज़ आवा, हर मदर एंड हर ग्रैंड मदर, मतलब उन तीनों की उम्र मालूम करें। सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले लेट करेंगे कि आवा की जो एज है वो x है। अब ये x हमें फिर फाइंड करना है। सबसे पहली चीज़ हो गई कि लेट आवाज़ एज इज़ x। फिर अगला जो रिलेशन हमें दिया गया है उसकी मदर और उसकी एज का, वो हम लिखेंगे। क्योंकि मदर की एज उसकी एज के 3 टाइम्स है, तो आवाज़ मदर एज इक्वल टू 3x। और ग्रैंड मदर का कहा गया है कि जो मदर की एज है यानी जो 3x है उसका डबल है, तो 2 × 3x हो गया, 2 3 6x आ गया। यहाँ तक हमने वो रिलेशंस यूज़ करके तीनों की एज जो है वो इन टर्म ऑफ x लिख लिए। अब जो आखिरी रिलेशन हमें दिया गया है कि तीनों की जो एज है उसका सम 120 है, तो देखें आवा की एज x, उसकी मदर की एज 3x और जो ग्रैंड मदर है उनकी एज 6x है, तो तीनों को हमने प्लस कर दिया, x + 3x + 6x = 120। नेक्स्ट फिर देखेंगे ये x आपस में जमा हो गए। पहला जो x है वो अकेला है, मतलब उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10x आ गया जी = 120। अगले स्टेप में चूँकि हमें x फाइंड करना है तो 10 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। x के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 120/10 12 आ जाएगा। हमें अपना x मिल गया है।
अब हम दोबारा इनको एजेस में लौटा देंगे और हमारा सवाल मुकम्मल हो जाएगा। आवा की जो एज है वो x थी, तो x इक्वल टू 12 आ गया। उसकी मदर की एज 3x थी, तो 3 इंटू 12 36 आ गया। और आखिर में जो ग्रैंड मदर है उनकी एज 6x है, तो 6 इंटू 12 72 आ गया। इस तरह हमारा यह क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। हम चेक भी कर सकते हैं कि तीनों का जो आंसर आए हैं उनको जमा करें, 120 आना चाहिए। तो देखें 12 + 36 + 72 120 आ रहा है, मतलब हमारा यह क्वेश्चन ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है जी कि लेबलिंग ऑन अ मेडिसिन वाइल स्पेसिफाइज द रिक्वायर्ड स्टोरेज टेम्परेचर रेंज बिटवीन 36 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 46 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट टेम्परेचर रेंज ऑन द सेल्सियस स्केल। कि कोई मेडिसिन है जिसका स्टोर करने का टेम्परेचर जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है जी 36 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 46 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर को हमें सेल्सियस स्केल में तब्दील करना है। टेम्परेचर के दो मशहूर स्केल्स जो हैं वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस हैं, जिसे हम सेंटीग्रेड भी कहते हैं। इस सवाल में हमें F से C में कन्वर्जन करनी है, यानी कि फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में हमें अपने दोनों टेम्परेचर्स को तब्दील करना है। तो सलूशन के लिए जी हम जो है लोअर टेम्परेचर जो है 36 डिग्री फ़ारेनहाइट उसको लेंगे, उससे तब्दील करेंगे सेंटीग्रेड में, सेल्सियस में, और उसके पास जो अपर रेंज है 46 उसको लेंगे और उसको भी हम सेंटीग्रेड में तब्दील कर देंगे। तो फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में जाने के लिए एक आसान सा फार्मूला है, वो बस आपने याद रखना है। उसमें जस्ट F की वैल्यू पुट होगी और आंसर्स आ जाएंगे। तो फार्मूला है जी C = F - 32 × 5/9। इस फार्मूले की मदद से आप फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में तब्दील कर सकते हैं। तो जस्ट देखें, F की जगह F की वैल्यू पुट हुई 36, बाकी सब कुछ उसी तरह 36 - 32 4 आ गया। फिर अगले स्टेप में जो है 4 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, और डिवाइड में 9 उसी तरह आ गया। ये ऊपर वाले नंबर आप इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई होंगे, 4 और 5 20 आ गया जी, और 9 उसी तरह डिवाइड में। 20 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो पहला टेम्परेचर था 36 डिग्री फ़ारेनहाइट वो सेंटीग्रेड में तब्दील होकर 2.2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट 46 के लिए सेम फार्मूला C = F - 32 × 5/9। इसमें हम वैल्यू दोबारा पुट करेंगे F की। अब 46 माइनस होके 14 आ गया, 14 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 70 आ जाएगा, और डिवाइड में 9 उसी तरह। तो 70 को जब 9 पे डिवाइड करेंगे तो 7.7 हमें आंसर मिलेगा। तो लास्ट में हम लिख देंगे जी टेम्परेचर रेंज इज़ सेल्सियस स्केल इज़ 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 7.7 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें कहा गया है अ पर्सन बायज 3 क्रिकेट बॉल्स एंड 2 बैट्स फॉर ₹4500. Another person buys 2 cricket balls and 1 bat for ₹2500. Find the cost of single ball and bat. दो बंदे हैं जी। पहला बंदा जो है 3 क्रिकेट बैट्स ले रहा है और 2 बॉल्स, और दूसरा जो है 2 क्रिकेट बैट बॉल्स ले रहा है और 1 बैट ले रहा है। तो इन दोनों रिलेशंस को यूज़ करते हुए हमें सिंगल जो क्रिकेट बॉल है और बैट है उनकी प्राइस फाइंड करनी है। तो हम सलूशन के लिए लेट करेंगे कि प्राइस ऑफ बॉल इज़ X एंड प्राइस ऑफ बैट इज़ Y। फिर हम इसके बाद वो दोनों रिलेशंस यूज़ करेंगे। पहला जो है वो 3 क्रिकेट बॉल्स हैं तो 3X हो गया, और 2 बैट हैं तो 2Y हो गया। 3X + 2Y = 4500। और जो सेकंड पर्सन है उसका देखें हम तो 2 क्रिकेट बॉल्स हैं तो 2X हो गया, और 1 बैट है तो 1Y हो गया = 2500। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है और X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आसान तरीका जो है हम इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर करके इनको सोल्व कर लेते हैं। तो देखें, पहली इक्वेशन उसी तरह मैंने लिख दी 3X + 2Y = 4500। अब हम Y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वेट कर लेते हैं।
तो पहली इक्वेशन में y के साथ 2 है और दूसरी इक्वेशन में y के साथ 1 है। तो हम जो 1 है उसको 2 बनाएंगे, तो हमें पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो देखें 2 2 के साथ होगा तो 4x हो जाएगा, फिर जब 2 1 के साथ होगा तो 2y हो जाएगा, और 2 2500 के साथ होगा तो 5000 आ जाएगा। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करते हैं, साइन चेंज कर देंगे, तीनों प्लस जो है वो माइनस बन जाएंगे। तो 3x में से 4x माइनस हुए तो -1x आ गया। 1 हम नहीं लिखते होते, सिंपल हम -x लिख देंगे। 2y में से 2y माइनस होके ख़त्म हो गए, और 45 में से जब 5000 माइनस होंगे तो माइनस के 500 रह जाएंगे। माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गई, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 500। अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करके आसानी से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं जी x = 500। देखें 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, 1500 आ जाएगा। अगले स्टेप में ये 1500 प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा, 3000 आ जाएगा। और हमें y चाहिए तो 2 को अब शिफ्ट करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर 3000 पर डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर मिल जाएगा जी y = 1500। हमें अपने दोनों वेरिएबल्स x और y मिल गए, तो हम लिख देंगे जी प्राइस ऑफ बॉल इज़ x थी वो 500 आ गई, और प्राइस ऑफ बैट जो थी वो y थी वो 1500 आ गई। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हुआ और आज की वीडियो भी हमारी कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंचती रहे।